नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल हैंड है। इनकी आयु 25 साल यानी 25 ईयर्स प्लस 8 मंथ की हो चुकी है। इनकी एक बार जीवन में मैरिज हो चुकी है एज ऑफ 23 में। अब सेकेंड मैरिज कब होगी वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे माइनस पॉइंट भी है इस हाथ में और प्लस पॉइंट भी है। वो सारी वस्तुओं को एक एक करके हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन के में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट रहते हैं। फर्स्ट फैलेज का कोना दिख नहीं रहा है कौन, पर सेकेंड फैलेज अच्छा है। जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मध्यम है, कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। फर्स्ट उंगली जब बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है। और ये जो फैलेंज है वो नुकीले है, तो ऐसे लोग इम्पल्सिव पर्सनालिटी होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली का फर्स्ट फैलेंज मुड़ रहा है, टिल्ट हो रहा है। ऐसा अगर टिल्ट होता है तो पैसे कमाने की ललक भी इनमें अच्छी खासी पाई जाती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है। एक खड़ी लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी। और बुध पर्वत अच्छा होने से व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, बिजनेस सेंस मिलता है, दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पर मुझे क्रॉस नज़र आ रहा है। ये क्रॉस की वजह से या तो पिता का साया छोटी उम्र में जाना, या पिता से दूर रहना, या पिता से मतभेद, ये तीन में से कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। और चौथा, जरा सा हम आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला या हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हमें पीछे आना पड़ता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। इनके हाथ में शुक्र वलय देखिए कितने बढ़िया है। ये लोग कला प्रेमी होते हैं। इनको कला हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। विदेशों में इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा 8 अलग अलग फील्ड के जानकार होते हैं, पर भारत में ज़्यादातर कला का इतना महत्व नहीं है। तो मोस्ट ऑफली मैंने देखा 90% लोग पिक्चर देखना या सीरियलों को देखना और उसमें से आर्ट को समझने की कोशिश करते। पर शुक्र वलय काफ़ी अच्छे है और ये वलय भी समृद्धि देते, पर समृद्धि की साइन इनके हाथ में और ज़्यादा स्ट्रांग है। अब मैं इनकी साइनों की तरफ लेकर चलता हूँ। ये कंप्लीट साइन मुझे नज़र आ रही है, पर इनके उस लेवल के फोटोग्राफ चाहिए, वैसे साफ नहीं आ रहे थे। पर 99% मैंने 2-3 फोटोग्राफ में देखने की कोशिश की, ये साइन कंप्लीट है। अगर ये साइन कंप्लीट होगी, मैंने इसके अंदर बीच वाली ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश की है, पर इससे भी बड़ी है ये साइन। ये इस तरह से मैं 3 टुकड़ों में बता रहा था, पर 99% ये कंप्लीट है। इनके एक पूरे पाम का जो इंक लगा हुआ पाम में उसमें क्लियर कट समझ में आ रहा है। और शुक्र वलय वलय देखिए कितने बढ़िया शुक्र वलय है। और मैंने जो क्रॉस बनाया था, यस ये क्रॉस है, ये भी क्रॉस है।
एक साइन यहाँ पर क्लियर कट है, ये भी काफ़ी उत्तम साइन है। और ये देखिए यहाँ पर बस ये एक लाइन नहीं आई होती तो मुझे कोई डाउट नहीं था। अब इस साइन को क्लियर समझने के लिए इनका जो पूरा फोटोग्राफ है उस पर ले चलता हूँ। ये देखिए इस फोटोग्राफ में कहीं पर भी किंतु परंतु नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कहीं लाइन टूटती होगी तो ये देखने में मिस्टेक होगी। अगर ये कंप्लीट होगी तो इनके जीवन में पैसे का सुख काफ़ी अच्छा मिलेगा इनको, काफ़ी अच्छा, क्योंकि सन लाइन पर इतनी बड़ी फिश लाइन का मतलब है करोड़ोंपति, काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसा आना जीवन में। और मैं तो इनके घर वालों को, अगर ये साइन कंप्लीट होगी, इनकी फोटोग्राफी उतनी भी शार्प नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। थोड़ी धीरज की मुझे कमी इनमें नज़र आई ऑलवेज। अगर ये कंप्लीट है तो ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले बनेंगे। और सलाह भी देता हूँ, इनकी शादी के बाद अगर घर में किसी के हाथ में साइन नहीं होगी और ये साइन रही तो पैसा कम भी हो सकता है। तो अगर कोई बिजनेस चलता हो तो इनकी पार्टनरशिप रखना और इनके पैरों के निशान लेकर तिजोरी में रख देना, दुकान पे, मकान पे या फैक्ट्री जो भी हो वहाँ पर ले लेना। बाकी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। अगर धीरज से ये काम करते तो ये साइन और अच्छी तरह से मैं निकाल पाता। यहाँ पर विद्या रेखा डबल है। इस तरह की विद्या रेखा हो तो बेसिक नॉलेज तो होता है, पर लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पर इनको अपने उस बेसिक नॉलेज पर घमंड भी रहता है। यहाँ पर स्क्वायर साइन है, ये स्क्वायर साइन है, व्यक्ति को पुश्तैनी जमी ज़्यादा दिलाती है। जुपिटर माउंट टिल्टेड है, ये व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं दोनों देता है। अगर सर पर जोर से लगा हो तो सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम नहीं आता, पर पारिवारिक समस्या तो रहती है और परिवार के लोगों में ज़्यादा एक्सपेंस होता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। एक बहुत बड़ा स्क्वायर साइन मुझे नज़र आ रहा है। ये 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है। और इतना बड़ा स्क्वायर हो तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये खड़ी लाइनें व्यक्ति को बड़ा आर्थिक नुकसान भी जाए तो नाम खराब नहीं होने देती। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इससे केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण मिलते हैं। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखें तो बहुत सारा ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ये विदेश सेटलमेंट के भी इनके जीवन के पूरे चांस है। और इनके घर से यानी इनके भाई है वो विदेश में ही सेटल है, तो ये विदेश सेटलमेंट के काफ़ी हेवी चांस इनके हाथ में। ये ट्रायंगल व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति का योग देता है या व्यक्ति को कवि बनाता है। और जीवन रेखा से निकलने वाली शाखाएं ये सारी शो कर रही है कि विदेश में सेटल होना चाहे। मुझे लगता है ये विदेश में सेटल हो ही जाएंगे, क्योंकि चंद्र पर्वत भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और धन रेखा भी ऐसे निकल रही है। तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है।
शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब इनकी जीवन रेखा पर चलता हूँ और इनका जो प्रश्न है शादी वाला वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मुझे 27 के आसपास ये लाइन नज़र आ रही है। अगर ये लंबे से आती हो और टच करती हो तो ये लाइन भी शादी करवाती है, पर मुझे 99% ये शादी की लाइन नज़र नहीं आ रही है। और उसके पहले देखिए 23 में ये शादी हुई थी और ये लाइन यहाँ पे टच कर रही है और ये 27 के आसपास है और ये लाइन लगभग 32-33 के आसपास, 32 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजेगी, सेकंड शहनाई। ये लाइन इनकी शादी कराएगी। ये शादी की लाइन हो गई। उसके बाद कोई यहाँ पर नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी है 32-33 के आसपास। और उसके बाद 34 में एक राहु रेखा आएगी, एक 38 में आएगी और उसके बाद 42 में ऑफशूट है 2, ये कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएंगे। और 44 से अप टू जीने तक बहुत सारी हर 2, ढाई, 1.5 साल में राहु रेखाएं आती रहेगी। हाँ, इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ज़्यादा टेंशन लेना है। अगर कनाडा या यूएस में तो रहोगे तो इस तरह की राहु रेखा का असर भी नहीं होगा। हाँ, 38 वाली राहु रेखा का असर जरूर होगा, उसको छोड़कर इतनी छोटी राहु रेखाओं का असर नहीं होगा। अब जो माइंड लाइन है उस पर भी चलता हूँ। ये माइंड लाइन देखिए, ये हमेशा मानसिक दबाव में रखेगी, हमेशा जीवन के बहुत सारे पार्ट तक, अप टू एज 55 तक दबाव में रहेगा जीवन। कोई ना कोई मानसिक दबाव रहेगा। और हार्ट लाइन शनि पर्वत से शुरू हो रही है तो पैसे की तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगा, कामुक भावना और कभी कभी हाथ पैर उठाना। और ये जो लाइन है ये फ्लड लाइन है। व्यक्ति दुखी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब सीधे चलते धन रेखा पर। अब साइन मजबूत दिख रही है, इस फोटोग्राफ में भी नजर आ रही है। थर्टी 36.5 से, उसके पहले इतनी स्ट्रांग लाइन नहीं है, 36.5 से स्ट्रांग हो रही है लाइन और अप टू 41 या 42 के आसपास से और ज़्यादा स्ट्रांग बन रही है, अप टू जीने तक। तो अच्छा खासा मनी कमाएंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 42 के आसपास से भाग्योदय है, साइन का 100% फल मिलेगा, 100% फल। और कितने सुंदर स्क्वायर बने हुए हैं। भरपूर पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ मिलने वाला है, भरपूर। और ये जो हार्ट लाइन पर नीचे जाने वाली, ये सेवा भावी मानसिकता का होते हैं ऐसे लोग। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये सारी इन्वेस्टमेंट लाइन है। ये एक 46 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, ये एक 45 के आसपास होगा। और एक कोई ऐसा बड़ा आर्थिक नुकसान तो नज़र नहीं आ रहा है कि जिसका मैं जिक्र करूं। छोटे मोटे तो जीवन में चलते रहते हैं। और ये छोटी छोटी राहु रेखा है,
उनको 1.5 साल 2 साल 2.5 साल में आफ्टर 48 परेशान करती रहेगी। पर मैंने जैसे बताया, कनाडा, यूएस, जापान, कोरिया, नॉर्थ पोल के आसपास की कंट्रियों में रहोगे तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग लाइनें नहीं है कि आपको ज़्यादा तकलीफें आएगी। और एक चीज़ बताना रह गई मुझसे, इनके हाथ में एसिडिटी का प्रॉब्लम भी दिख रहा है। ये हाजमे का प्रॉब्लम देती है और ये जो लाइन है ये एसिडिटी का प्रॉब्लम देती है। इसका भी उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।